सोचिए एक ऐसी दौड़ के बारे में जो कभी खत्म नहीं होती। एक ऐसी दौड़ जिसमें यकीन है, हताशा है और एक चमत्कार की कहानी है। तो चलिए आज इसी इन्फिनिट रन के पीछे छुपी कहानी को समझते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक तपता हुआ रेगिस्तान जहां दूर दूर तक सिवाय रेत के कुछ नहीं। एक औरत को, जिनका नाम हाजरा था, ठीक इसी जगह पर अकेला छोड़ दिया गया था। उनके पास कुछ भी नहीं था, न पीने को पानी, न खाने को कुछ, न ही कोई इंसान दूर दूर तक। बस चारों तरफ अंतहीन रेत, एक खाली आसमान और गोद में एक रोता हुआ बच्चा। मतलब नाउम्मीदी की इससे ज्यादा सच्ची तस्वीर और क्या हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? कोई किसी को ऐसे भयानक हालात में क्यों छोड़ेगा? देखिए, इसका जवाब यकीन में छिपा है। ये कोई बेरहमी का काम नहीं था, बल्कि एक वादा था। ये असल में पैगंबर इब्राहिम के लिए अल्लाह का एक हुक्म था, जिसका वो बस पालन कर रहे थे। उस बेबसी और नाउम्मीदी के बीच हाजरा ने अपने पति इब्राहिम से सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या अल्लाह ने आपको ऐसा करने का हुक्म दिया है? और जैसे ही इब्राहिम ने हाँ में सिर हिलाया, हाजरा के जवाब में एक पल की भी हिचकिचाहट नहीं थी। उन्होंने बस इतना कहा, तो फिर वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। और बस यहीं पर हमें यकीन और अमल यानी ट्रस्ट और एक्शन के बीच का सबसे गहरा सबक मिलता है। अल्लाह पर पूरा भरोसा करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो बस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेंगी। देखिए, हालात बहुत ज्यादा नाजुक थे। उनका बच्चा प्यास से दम तोड़ रहा था, मतलब उन्हें कुछ न कुछ तो करना ही था। तो वो दौड़ी, पहले गई सफा पहाड़ी की तरफ, ये देखने के लिए कि शायद कहीं से कोई मदद मिल जाए, पर कुछ नहीं मिला। फिर वो दौड़ी मरवा पहाड़ी की तरफ, फिर से वही तलाश, वहां भी कुछ नहीं। और ऐसा उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 7 बार किया। हर बार उनकी उम्मीद थोड़ी और टूट रही थी, उनकी ताकत जवाब दे रही थी। अब ये बात देखिए कितनी कमाल की है। एक तरफ उनका अटूट विश्वास है कि वो हमें नहीं छोड़ेगा, और दूसरी तरफ उनकी बेतहाशा कोशिश 7 बार पहाड़ियों के बीच दौड़ना। ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, पता है? यही तो असल विश्वास का खाका है। भरोसा पूरा रखो, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश में कोई कमी मत छोड़ो। और बस उसी लम्हे, जब लगा कि अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, कहानी में एक चमत्कारी मोड़ आता है। एक ऐसा चश्मा जो कभी नहीं सूखता। और फिर वो चमत्कार हुआ। जमजम का वो पाक चश्मा जमीन से फूट पड़ा। कहते हैं कि ये ठीक उसी जगह से निकला जहां फरिश्ते जिब्रील ने हाजरा के बच्चे इस्माइल के पास जमीन पर एड़ी मारी थी। हाजरा उसे देखकर बस कहे जा रही थी, जम जम, जिसका मतलब होता है रुको रुको, मानो वो अल्लाह के इस बेशुमार तोहफे को समेटने की कोशिश कर रही हों। और ये कोई 1-2 दिन का चमत्कार नहीं था। जमजम का ये चश्मा, सुनिए, 4000 साल से भी ज्यादा समय से बह रहा है। ये एक जीता जागता चमत्कार है। पर यह कहानी सिर्फ एक माँ और बच्चे तक ही सीमित नहीं है। ये तो एक ऐसी विरासत बन गई जो आज भी अरबों लोगों को रास्ता दिखा रही है। तो सवाल यह है कि उनका रास्ता अमर कैसे हो गया? उनकी वो बेताबी भरी दौड़ आज सही नाम की एक पाक रस्म बन गई है। आज सफा और मरवा की पहाड़ियों के बीच चलना हज और उम्रा का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, जिसे करने दुनिया भर से लाखों मुसलमान हर साल आते हैं। अरबों लोग, सोचकर देखिए, इतिहास में अरबों लोगों ने उनके नक्शे कदम पर चलकर उस रास्ते को तय किया है। ये उनकी उस एक अकेली यात्रा के असर का कितना बड़ा सबूत है। तो इस इतनी बड़ी, इतनी आलमी रस्म के जरिए हम आखिर किसका सम्मान कर रहे हैं? ये एक माँ की विरासत है। जरा सोचिए इस बारे में। जिस रास्ते को आज इतना सम्मान दिया जाता है, वो किसी जनरल का नहीं है, किसी बादशाह का नहीं है, यहाँ तक कि किसी पैगंबर का भी नहीं है। वो एक माँ का रास्ता है, एक अकेली डरी हुई माँ का, जो सब कुछ के बावजूद बस दौड़ती रही। तो इससे हम क्या सीखते हैं? शायद यही कि हताशा का मतलब कमजोरी नहीं है, और मदद की तलाश का मतलब यकीन की कमी नहीं है, बल्कि कभी-कभी तो हमारा संघर्ष ही हमारे यकीन का सबसे बड़ा सबूत होता है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हो अगर सबसे बड़ा यकीन किसी चमत्कार का सिर्फ इंतजार करना नहीं, बल्कि उसकी तरफ दौड़ पड़ना हो?